नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन होंगे 140 प्लस। जी हाँ, 140 प्लस क्वेश्चन होंगे। रीजन इसके पीछे, आज हमारा मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस और सीएचएसएल प्री के क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए जितना अच्छे से कर सकते हैं। फ्री टाइम में आपको बस यही लीड देगा, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सभी तैयारी में लग जाएंगे। उनसे आगे कैसे निकलोगे जब आप ये फ्री टाइम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। इन तीनों वृत्तों के चारों ओर डोरी कसकर बांधी गई है। डोरी की लंबाई क्या होगी? इस टाइप का सवाल आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? 6r प्लस का 2πr बताया था, यानी कि 6 गुणे में 6 प्लस का 2 इंटू में पाई इंटू में आर का मान 6, यानी कि 36 प्लस का 12 पाई आंसर। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के घन से तरासे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। अब देखो, लकड़ी का घन जिस कमरे में बैठे उसी को मान लो। अब उस कमरे में अगर आप, जैसे मान लो ये कमरा है आपका, उस कमरे में अगर गोला रख दिया जाए तो एक चीज बताओ, चारों दीवारों को टच करेगा? बिल्कुल टच करेगा। यानी कि इस गोले के रेडियस क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई के पर आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 21/2 हो गया। अब इसका आयतन निकालना, यानी कि 4/3, 22/7 हो गया। और 21/2 गुणे में 21/2 गुणे में 21/2, तो ये तो 21 से 21 चला गया, 4 से ये चला गया, ये यहाँ पर 11 आ गया, यानी कि 11 गुणे में 441 हो गया। तो 1 5 8 और ये हो गया 4 आंसर। अगला सवाल, एक कमरे की चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है। कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक कमरे की चौड़ाई क्या बोली है? बी, यानी कि ये बी हो गई। और कह रहा था उसकी ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है, यानी कि ऊंचाई और लंबाई, यानी कि ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी, यानी कि लंबाई का आधी। चलो ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब अगर विकर्ण की लंबाई निकालोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौकू 16 प्लस का 1, 16 4 20 और 1 कितना हो गया? 21 हो गया, यानी कि √21 आ गई विकर्ण की लंबाई। बस, अब हमको ये पता है कि 2 बराबर में b दिया था, तो √21 बराबर में क्या हो जाएगा? b/2 इंटू में √21। बस आंसर लगा दो। अगला सवाल, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h का मान हमें दिया था 126 पाई, और ऊंचाई यानी कि हाइट हमको दी गई थी 14। आयतन अगर लिखोगे तो πr² h होता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज बताओ, अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2πr/h अपॉन में 2 इंटू में r लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि इसका तो मान हमें पता है कितना, 126 पाई बटे में 2 हो गया। अब हमें r का मान चाहिए। अब r का मान यहीं से निकलेगा भाई, तो अगर हम देखें तो 14 रख देंगे, यानी कि इसको कहाँ लिखें? यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुणे में 22/7 इंटू में r इंटू में 14 और बराबर में 126 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये तो यहाँ से चला गया, तो फर्जी में लिखा उसको। और ये 9 बार चला जाएगा, r बराबर में 9/2 आ गया, तो यहाँ पर 9/2 और कर दो। तो ये हो गया 2 छक्के 12, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 9 तियां 27 हो गया। यानी कि 7 हमें कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट मिलना चाहिए। तो 2 सत्ते 14, 1 15 हटा दो, 2 पंजे 10, 11 हटा दो, 2 अट्ठे 16, 1 17, ये हो सकता है। 2 तियां 6, 1 7, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। देखो भाई, यहाँ पर 2 तियां 6, 1 7 होगा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4, 1 5 आया, लेकिन हमें 9 छक्के 54 5 मिल रहा है। यहाँ से करोगे तो लगभग 12 दूनी 24, 200 के आसपास पहुंच जाओगे। हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कर लो। 9 तियां 27 के 7 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 9 छक्का 54 और 2 56 बटे में 2, और ये पाई हो गया। करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 तियां 6 हो गया, 1/2 पाई। अगला सवाल, इतना लंबा एक चाप वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अब एक चीज बताओ, अगर हम 18 डिग्री पे देखें तो चाप कितना आ रहा है? 2 3 1 आ रहा, पॉइंट में 1। अगर हम 360 डिग्री पर देखें तो ये क्या गुना हो रहा था? 20 गुना। तो इसका 20 गुना करेंगे तो ये 0 तो पॉइंट से चला गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो गया, 462 आया। ये किसका मान आया? ये 2πr का मान आया, 462 आया। ठीक है, बात वही बनती जाके है। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए πr² का मान, यानी कि 2 गुणे में 22 दूनी 44 हो जाएगा ना।
तो आर बराबर में 462 अपॉन में 22 अपॉन में 2 इंटू में 7, तो 22 दूनी 44, 22 से कम 22 हो गया। यानी कि यहाँ पर एक चीज देखो, रेडियस क्या हो गई, 7 गुणे में 21 बटे में 2 हो गई। यानी कि जब रेडियस 7 होती तो एरिया कितना 154, यहाँ पर तो इतना गुना हो गया, यानी कि इसका स्क्वायर चिपका दें, 441 बटे में 4 हो गया। बाद 4 4 8 एक 9 भी हो रहा है, तो मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8 और एक 9, ये 9 चला गया, 7 6 13 5 18 हो सकता है। ठीक है, ये 9 चला गया, 8 एक 9 चला गया, 7 6 13 5 18 हो सकता है। यानी कि हमें लग रहा है सभी हो सकते हैं, दो तो मिल गए ना, तो यहीं पर खत्म कर दो, हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब इसकी बात आती है कि गुणा कैसे, देखो 150 प्लस का 4 इंटू में 441 लिख सकते हैं, गुणा कर लो, तो ये 0 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, 15 चौकू 60, 61 हो गया, 15 चौकू 60, 66 हो गया। इसमें 4 एकम 4 हो गया और 4 चौकू 16, 4 चौकू 16 एक 17 जोड़ देंगे, यानी कि 4 हो गया, 6 5 11 हासिल लगाए, एक 2 हो गया, 7 2 9 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये 6 बटे में 4, तो 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना है 2, 4 छंग 24, 3 बच गया, 4 नेम 36, 3 बच गया, 4 सत्ते 28 हो गया, और 1697 आंसर लगा दो। ठीक है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगा, बिल्कुल तो आसान तो नहीं मिलने वाला। अगला सवाल, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और इतनी ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इससे आसान सवाल मिल सकता है। रेडियस 6 दे दी थी, हाइट हमको 8 दे दी थी, तो पाइथागोरियन लगा देंगे, सिंपली 10 आ जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस का आर होता है, यानी कि 22 बटे में 7 हो गया, आर का मान 6 हो गया, और 10 8 10 6 16 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, घोड़े में 16, 16 दूनी 32 हो गया, 16 तिया 48 और 3 51 हो गया, 16 एकम 16 5 21 बटे में 7, तो 7 तिया 21 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 30 समथिंग कहीं लिखा है। अगला सवाल, त्रिज्या 6 इकाई और ऊंचाई 8 इकाई वाला एक शंक्वाकार तंबू कैनवास द्वारा बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। अब देखो, तंबू जो हमें बनाना है वो हमें केवल क्या कर्व सरफेस एरिया बनाना, भाई तंबू इसी तरीके से बनाते हो, ऐसा तो है नहीं नीचे से कवर कर लेते हो, तो हमें पाई आर एल का मान निकालना था, तो 22 बटे में 7 हो गया, आर का मान 6 हो गया, एल का मान देखो भाई, रेडियस 6, हाइट 8 दे दी थी, तो स्लाइंट हाइट कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यानी कि 10 हो गया। बस 22 छक्का 132 बटे में 7 हो गया, तो 7 एकम 7, 6 बच गया, 7 नेम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, एक ही ऑप्शन में मिल रहा था 18। अगला सवाल, एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर है, लॉरी का पहिया प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग है, यदि लॉरी की गति 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर जाता है। अब देखो उसकी त्रिज्या दी गई थी, यानी कि रेडियस हमको 182 सेंटीमीटर में दी गई थी, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो 1000 का गुणा किया तो मीटर में, 100 का गुणा किया तो ये किस में बन गया, सेंटीमीटर में बन गया। अब यहाँ पर हमें प्रति मिनट का निकालना है, तो देखो 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस जा रहा है, तो 60 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, बिल्कुल सेम जाएगा, और 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाएगा, ये तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 0 से 0 कट जाएगा एक, और 6 कम 6 6 कम 6 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 ये आ गए, एक ये, एक 0 60 वाले से कट चुका है, यानी कि इतनी डिस्टेंस हमें कवर करनी। अगर वो एक चक्कर में हम देखते तो कितना जाता, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर ये बराबर हो जाएगा 1 1 1 2 3 4, और कितने चक्कर में, एन चक्कर में। ठीक है, तो एन गुणे में 2 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू 182 बराबर में हो गया 11 1 2 3 4, तो ये करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 4 हो गया तो इधर कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि 2500 हो गया। अभी और भी कट जाएगा तो काटने की जरूरत है क्या, चलो नहीं काटते, 25 सत्ते 175, 2 0, और ये हो गया 182। अब ऑप्शन में देखो भाई, सबसे पहले एक बार भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये भी हटा दो। उसके बाद 18 छक्का 108, 18 ने में 162, यानी कि सबसे पास तो यही पहुंच रहे, और इसमें 9 का गुणा भी कर लो, 9 दूनी 18 हो गया, 18 ने में 162 और एक 163 हो गया। अगर 10 का गुणा करते तो 1820 बन जाता। अब ये देखो 1750 से छोटा आ गया, तो हमें पहला नंबर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, यानी कि लगभग 96 रहे होंगे। अगला सवाल, 1 मीटर पाइप 1 मीटर पाइप बाहरी त्रिज्या के बराबर आंतरिक व्यास के साथ बनाया जाता है, यदि पाइप में 88/7 घन मीटर पानी आ सकता है तो इसे बनाने के कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब एक चीज समझो, जैसे मान लो ये बना हुआ है पाइप,
ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ये यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से। अब पानी भरा कहाँ होगा, अंदर ही तो भरा होगा यहाँ पर, ठीक है, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। यानी कि ये रेडियस कितनी हो गई आर, और हाइट तो हमको 1 मीटर दे रखी थी। यानी कि अगर हम पाई आर स्क्वायर एच का मान देखें तो वो क्या था, 88/7 था। यानी कि 22/7 आर स्क्वायर इंटू में एच का मान 1 था, 88/7 हो गया, तो 22 चौक 88, यानी कि आर बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर हम आंतरिक व्यास देखें तो रेडी व्यास कितना हो गया, यहाँ पर लिख लो, ये तो हमारे पास व्यास हो गया, वो भी अंदर का ही हुआ है, ठीक है। या तो ऐसे रुको एक सेकंड, क्योंकि अभी एक आर और लिखनी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर इस तरीके से लिख लो, ये हो गया हमारे पास 2r बराबर में 4, ये क्या हो गया, व्यास हो गया। अब जो ये व्यास है ना, ये बाहर वाली जो रेडियस है ना उसके बराबर है, बस। अब हमें सामग्री निकालनी है, कितनी लगेगी, तो देखो पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू में क्या हो गया, हाइट हो जाएगी, यानी कि 22/7 हो गया। आर स्क्वायर 4 चौकू 16 माइनस का 2 दूनी 4 इंटू में 1 हो गया, 16 से 4 गया 12, 12 दूनी 24 हो गया, 12 दूनी 24 और 2 26/7 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 5 बचा, 7 यानी कि 37.7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था। अगला सवाल करते हैं। निम्नलिखित चित्र में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R के 5 गुना के बराबर है, सेक्टर AOB का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा था चाप AB की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या R के 5 गुना के बराबर है, यानी कि अगर हम रेडियस लिखे तो इसकी क्या थी, R थी। फार्मूला बताया था एरिया बराबर में 1/2 चाप की लंबाई इंटू में रेडियस हो जाएगा। तो एरिया हमें निकालना है, 1/2 गया, चाप की लंबाई 5 इंटू में आर हो गई, और ये रेडियस आर दी थी, यानी कि 5/2 लिख ले, या तो 2.5 आर स्क्वायर लिख ले। अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13, 15 और 14 है। ये देखो एक फैक्ट ना है, बहुत पहले भी बता चुके हैं, इसका एरिया 84 आता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना 13, 14 और 15, यानी कि सीक्वेंस से लिखे हुए ये नंबर है हमारे, इनका एरिया 84 है, ठीक है। ये एक ऐसा ही एक ही बनता है जो 13, 14, 15 सीक्वेंस है और 84 एरिया आता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, हीरोज फार्मूला लगाओगे उससे आंसर आ जाएगा, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसको याद कर लेना, बहुत जगह काम में आता है, इस पर सवाल खूब पूछे गए हैं, ठीक है। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, जैसे ही ये पढ़ा आपने तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए रेडियस 14, ठीक है। ये तो पता है ना, रेडियस जब 7 होती है तो परिधि 44 होती है, एरिया 154 होता है, जब 14 होती है तो ये 88 हो जाती है, ये 616 हो जाता है, ये आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक जीवा है एक्स वाई है, कह रहा था परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती, अभी तो यहाँ बनाया, लेकिन आपको एक चीज पता है कि केवल वृत्त में एक ही जीवा ऐसी पॉसिबल है जो वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाए, वो क्या होती है, खुद व्यास होता है। ये चीज समझ गए, यानी कि अगर हम इसकी रेडियस देखें 14 होगी तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अगला सवाल, जीवा AB द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री है, तो कह रहा है यदि जीवा AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आधी हो जाएगी। भाई ये वही सवाल बन गया, अब ये AB अपने आप में खुद हो गया, तभी तो ये 90 डिग्री परिधि पर कोण बन पाएगा, नहीं तो बनेगा नहीं। यानी कि ये पूरी दे दी थी 16, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगला सवाल, 240 मीटर 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है, बगीचे के बाहर चारों ओर से 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसके लिए फार्मूला भी याद करते हैं, नहीं याद करोगे तब भी काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, रास्ते का एरिया चाहिए, यानी कि 4 4 8 यानी कि 248 हो गया, और इंटू में 88 हो गया, और माइनस में हमें करना है 240 गुणे में 80, बस हमारा आंसर आ जाना है। समझ में आ गई। तो देखो फार्मूले तो बहुत जितने बना पाओ उतने बना लो, लेकिन जहां तक काम चल जाए ऐसे ही बिना फार्मूले के, तो आपको ऐसे ही यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करो, 2 8 ले लेते हैं कॉमन, तो इधर 8 तियां 24, 8 एकम 8 हो गया, और इधर 11 हो गया, माइनस का इधर 8 तियां 24, 8 एकम 8 हो गया, यानी कि ये 300 बन गया, ये 3 4 1 हो गया, और गोड़े में कितना हो गया, 8 गोड़े में 8 हो गया, यानी कि 41 इंटू में 64 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, यूनिट डिजिट में एक ही जगह लिखा था, 26 24 आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के गुणनफल का वर्ग इतना इकाई है और इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल इतना है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो परिवृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया गया था,
यानी कि आर बराबर पहले तो देखो तो ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा होता है। ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। समझ में आ गई बात। तो त्रिभुज की भुजाओं का गुणनफल का वर्ग दिया गया था, यानी कि ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर में 1024 दिया गया था। यानी कि ए बी सी बराबर ये कितना हो गया, ये 32 हो गया। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल दिया गया था भाई, क्षेत्रफल दिया गया था तो एक चीज बताओ कि पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 पाई, कैंसिल आउट, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 4। मान रख दो भैया 4 बराबर में 32 गुणे में 4 इंटू में ये हो गया डेल्टा, मतलब ये एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 चौकू 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 आंसर। अगला सवाल, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन को दो समान बेलन प्राप्त करने के लिए उसकी ऊंचाई से विभाजित किया जाता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ये तो बहुत आसान सवाल है। जैसे मान लो एक ये बेलन था हमारे पास, अब हमें दो समान बेलन चाहिए इसके, तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हमें बराबर काटना पड़ेगा। यानी कि एक बेलन हमारे पास ये निकलेगा और एक बेलन हमारे पास ये निकलेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा निकलेगा ना वो ये दो एरिया निकलेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू में 2, ये एक्स्ट्रा निकला। अब हमें अगर ये देखना हो कि पहले टोटल सरफेस एरिया क्या था, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, एच प्लस का आर होता है बस। यानी कि जो पाई आर स्क्वायर इंटू में 2 ये हमारा बड़ा है, और किससे 2 पाई आर एच प्लस का आर। ठीक है, और आपको पता है कि एच बराबर में हमको 5 दिया गया था, आर बराबर में 7, और इंटू में 100 कर देंगे, ये परसेंटेज के लिए हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, ये आर से ये आर कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ऊपर रेडियस 700 हो गया, नीचे यहाँ पर 12 हो गया। तो इधर काट लें क्या, 4 3 12, 25 7 175 बटे में 3 हो गया। ठीक है, तो 3 चक 18 ज़्यादा हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया, बचा 2, 3 अट्ठे 24, यानी कि 58 समथिंग आंसर। ठीक है, अगला सवाल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1156 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी 34। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या है जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी, यानी कि जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से दोगुनी और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 14 सेंटीमीटर कम, यानी कि 34 माइनस का 14, तो इधर हो गया 20। ठीक है, अब कह रहा था लंबाई और चौड़ाई के बीच क्रमशः अनुपात पूछा था, यानी कि 34 गुणे में 2, और ये हो गया 20, यानी कि ये 10 हो गया, 2 पंजे 10, यानी कि 17 अनुपात में 5। बहुत सिंपल था। अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलाकार गेंद को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ऐसे एक भाग के घुमावदार क्षेत्र को हरे रंग से रंगना है, जबकि दूसरे भाग को लाल रंग से रंगना है। दोनों गोलार्धों के आधारों को नीले रंग से रंगना है। नीले रंग से पेंटिंग की लागत इतनी है, जबकि घुमावदार क्षेत्र को पेंट करने की लागत 3 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोलार्धों के पेंट करने की लागत क्या होगी। सबसे पहली बात तो ये दो गोले, एक गोला था, 2 भागों में काटा गया, यानी कि ये इस तरीके से हमारे पास 2 गोले निकल आए। अब यहाँ से कह रहा है ऐसे एक भाग के घुमावदार क्षेत्र को हरे रंग से, यानी कि एक को तो हमें हरे रंग से रंगना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा हरे रंग से, जबकि दूसरे भाग को लाल रंग से रंगना है, तो भैया दूसरा रंग दूसरा ले लेते हैं, ये लाल। ठीक है, ये लाल हो गया। फिर कह रहा था जबकि दूसरे भाग को लाल रंग से, दोनों गोलार्धों के आधारों को नीले रंग से रंगना है। यानी कि आधार कैसे बनेंगे भाई, अभी एक सेकेंड रुको, नीला रंग ये ले लो, यहाँ से ये हो गए इनके आधार, ये हो गया इनका एक आधार, और ये हो गया 2। ये आलू को काटते हैं ना उसी तरीके से है, तो ये आधार हो गए नीले कलर से। ठीक है, अब वो ये कह रहा था नीले रंग की पेंटिंग की लागत 2 रुपये, यानी कि जो नीले रंग से पेंटिंग की लागत है वो 2 रुपये है, जबकि घुमावदार क्षेत्र को पेंट करने की लागत 3 रुपये, यानी कि इन दोनों की लागत क्या है 3 रुपये है। तो हमें हरे और लाल में तो ज़्यादा कोई फर्क मतलब नहीं है। अब जो हरा और लाल है वो हमें क्या निकालना है, वो टोटल सरफेस एरिया निकालना है गोले का, क्योंकि भाई दोनों को अगर मिला दोगे तो यही तो पूरा बन जाएगा जाके, इसी को 3 रुपये के हिसाब से वो रंग रहा है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इंटू में 3 रुपये हो गया। अब नीचे जो ब्लू कलर से हैं वो केवल सर्किल बने होंगे। भाई देखो इस तरीके से ये सर्किल निकल के आए होंगे, आलू लेके काट लोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे सर्किल आते हैं। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इंटू में इसका 2, लेकिन इन दोनों को रंगने का खर्चा कितना था 2 रुपये, ये भी तो करना पड़ेगा।
अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 तियां 12, 12 और 4 कितना हो गया 16 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेडियस कितनी हो जाएगी 8 का आधा यानी कि 4 हो गई। तो 16 गुणे में 3.14, क्योंकि उसने बोला पाई का मान 3.14 लेना है, तो 4 चौकू 16 हो गया। अब यहाँ पर 16 16 256 हो गया, गुणे में 3.14 हो गया। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर लें या 3 का ही करके देखते हैं। 3 छक 18 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, यानी कि 768 से ज़्यादा है 803 आंसर। ठीक है, क्योंकि हम इसके कहाँ अप्रॉक्स जा पाएंगे। अगला सवाल करते हैं। अब ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं CHSL प्री और मेंस का, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 के, और आपके CGL मेंस के भी इसमें नहीं थे तो उनको भी ऐड कर लिया गया। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप बस करते रहो बिंदास प्रैक्टिस। ठीक है, यदि किसी शहर का नक्शा इतने पॉइंट सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के पैमाने पर खींचा जाता है, तो इतने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले देश का कौन सा क्षेत्र प्रतिनिधित्व करेगा। देखो 1 किलोमीटर इंटू में 1 किलोमीटर, तो ये एरिया कितना हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन ये 0.2 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 इंटू में 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको डिनोट करेगा। हमें करना है 22,500 का, वो भी किलोमीटर स्क्वायर वाला। तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 0.04 इंटू में 22,500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये 2 जीरो यहाँ से चले गए, 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। यहाँ पर किलोमीटर ये हटा लेना, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। अगला सवाल, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग इतना है, यानी कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 42 हो गया। यदि सिलेंडर का कुल सतह क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो दशमलव के 2 स्थानों तक सही सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा था फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व को वो घुमावदार ये ट्रांसलेट किया हुआ ना, तो आ जाता है। अब यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस का आर बराबर में क्या हो गया 6336 हो गया, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 2 पाई आर बराबर में 6336 अपॉन में 42 हो गया। तो 6 सत्ते 42 हो गया, 6 कम 6 0, 6 पंजे 30, 6 रंग 36 हो गया। 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35, 7 से तो नहीं कट रहा है, तो इसको यहाँ से अभी छोड़ देते हैं। अब हमें देखो चाहिए क्या है, यहाँ पर 22/7 करना पड़ेगा, इनटू में आर करना पड़ेगा, बराबर में 1056 अपॉन में 7। तो ये कैंसिल आउट यहाँ से हुआ, 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया, 8 बच गया, फिर 22 चौक 88, यानी कि रेडियस कितनी आ गई 24 आ गई। अब हमें 2 पाई आर एच का मान निकालना था, यानी कि 2 गुणे में 22/7 आर का मान 24 हो गया, और एच का मान कितना हो जाएगा भाई 42 माइनस का 24 कर देंगे, 42 माइनस का 24 कर देंगे। अब 7 कटने वाला तो है नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ से घटाएंगे, तो 12 से 4 गया तो 8, 3 से 2 गया 1 हो गया। अब सबसे पहले 24 का कर लेते हैं, यहाँ पर 44 कर लो, 44 गुणे में 24 गुणे में 18 बटे में 7 हो गया, तो 24 चौकू 96 हो गया, फिर 24 चौकू 96 और 9 105 हो गया, गुणे में 18 हो गया, बटे में 7 हो गया। तो 18 छक्का 108, हासिल लगा 10, 18 पंजे 90 और 10 100 हो गया, यानी कि हासिल लगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी था। 18 कम 18 1 19 बटे में 7, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 5, 7 7 49 हो गया, 2 7 एक ही ऑप्शन में था, आंसर लगा दो। ठीक है, इसी तरीके से आपको देखना है, ऑप्शन को लेके हुए साथ में चलना है, पता लगे आप करते ही जा रहे कैलकुलेशन और कोई फायदा भी नहीं हो रहा। अगला सवाल, सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे एक घन से काटा जा सकता है। उसका किनारा 3 सही 1/2 सेंटीमीटर जो दशमलव के 2 स्थानों तक सही है। ठीक है, यहाँ पर एज दी गई थी 3 से 1/2 किसकी, क्यूब की, यानी कि आप जिस कमरे में बैठे हो ना उसको क्यूब मान लो। अब उस कमरे को भाई इस तरीके से बना होगा, अब उसमें से भैया आप कोण निकालो ना, उसमें कोण रख दो, तो कैसे कोण रखोगे भैया, उसका ये बेस तो यहाँ पर हो रहा होगा और ये यहाँ पर सेंटर आपका छत का, तो इस तरीके से कोण निकलेगा, यानी कि कोण की रेडियस क्या हो गई, उसकी साइड की आधी, तो साइड कितनी हो गई 3 दूनी 6 और 1 7/2, तो ये ए वाई में 2 होगी, हाइट किसके बराबर हो जाएगी ए के बराबर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर रखेंगे 7 ये 4 हो गई रेडियस, और ये कितना हो गया 7/2। अब हमें क्या निकालना है भैया, आयतन निकालना है, तो 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब हो गया 7/4, 7/4, और एच का मतलब हो गया 7/2। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे तो ये 11 हो गया, कहीं गलत कर दिया क्या,
अच्छा सही तो है, यहाँ पर 7 भी तो दिया गया, मैं ये 7 दोनों देख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, क्या हुआ था, 1 सेकंड रुको, थोड़ा दोबारा ही करना पड़ेगा, मैं भूल गया क्या क्या काटा था क्या नहीं काटा था। तो ये यहाँ से इस तरीके से बना था, अब 2 से काटेंगे भाई, ये यहाँ से इस तरीके से, ये 11 हो गया, ये 7 से 7 चला गया, तो यहाँ पर हो गया 49 गुणे में 11, 4 चौकू 16, 16 थियां 48 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक ही बार लगभग भाग जाएगा, 48 से कम 48 से 1 बचा तो 0.0 समथिंग आएगा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, यदि एक सिलेंडर का घुमावदार सतह क्षेत्र यानी कि कर्व सरफेस एरिया की बात करें 20% बढ़ जाता है, ऊंचाई 4% कम हो जाती है, तो आयतन में शुद्ध कमी या वृद्धि क्या होगी। सबसे पहली तो बात ये देखो 2πRH यानी कि 20% की वृद्धि हुई है तो इसमें भी हुई होगी और इसमें भी, या तो कमी हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, यानी कि टोटल 20% का हमें एकल पता है। लेकिन एक चीज बताओ, यहाँ पर 4% हाइट में तो कमी हो गई, तो यानी कि ए वृद्धि माइनस का 4 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस एक्स इंटू में 4/100 हो जाएगा। यही तो फार्मूला होता है एकल छूट का, कैसे निकाल, सॉरी एकल छूट कर रहा, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी, प्लस माइनस का ए बी अपॉन में 100 करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस है तो लास्ट में माइनस हो गया। अब इसको ही हमें सॉल्व करना था, तो यहाँ पर करेंगे 20%, या तो वैल्यू पुट करके देख लो भाई, 20% अगर आपको पता है यहाँ पर 25 करके देख लो, 25 चौकू 100, 1 बच गया तो 20% यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा कैलकुलेशन कर लो, ये तो 25 हो गया, 24 इधर आ जाएगा, 4 24 हो जाएगा, तो ये 25 25 से गया तो 24 x बटे में 25 हो गया, यानी कि जो हमारी रेडियस का रहा होगा वो क्या रहा होगा, 25% का रहा होगा। अब आयतन की बात कर रहा भाई, आयतन में अगर देखें तो 1/3 πr² h होता है, यानी कि रेडियस में कितनी बार वृद्धि होगी, 2 बार होगी, तो 25% मतलब 1/4, तो 4 से 5, 4 से 5 हो गया, और फिर हाइट में 4% की कमी होगी, 4% का मतलब 1/25 चौकू 100, यानी कि 25 से 1 कम यानी कि 24 हो गया, तो 4 छंग 24 हो गया, इधर करेंगे ये 25 से 25 चला गया, तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6 आ जाएगा रेशियो, कितनी वृद्धि हुई, 1 की किस में, 2 में, गुणे में 100 यानी कि 50%। अच्छा सवाल था, देखने में तो छोटा है लेकिन अच्छा सवाल है। अगला सवाल, अब ये CGL टियर 2 के हैं, ठीक है। एक समृद्ध पनाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये है, उसके घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया, तो घनाव का आयतन बताना है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर घनाव का आयतन बताना है, बिल्कुल सही बात है, LVH होता है, यानी कि 6x इंटू में 3x इंटू में 2x हो गया, यानी कि 6 तियां 18, यानी कि 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, ये तो है नहीं, 5 6 4 10 5 15 नहीं है, 4 2 6 नहीं है, आंसर लगा दो, क्योंकि भाई ये तो आना ही आना है, 6 तियां 18 दूनी 36, 9 का मल्टीपल। इसके अलावा देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें पता है कि ये x तो सभी में आना है, और मल्टीप्लाई होके भाई ये फार्मूला बनेगा LV प्लस का BH प्लस का HL और इक्वल में 1800 हो गया, तो हम ये x² बाहर ले लेते हैं, बाकी सब गुणा कर लेते हैं, 6 तियां 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, बराबर में 1800 हो गया, यानी कि इसको दोने में 18 भी कर सकते हैं, तो 18 6 24 यानी कि 36 हो गया, तो x² बराबर में 900 बटे में 36 हो गया, तो 9 चौक 36 यानी कि x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसमें मान रख दो, 6 तियां 18 दूनी 36 और 5 25 गुणे में 5 कर दो, तो 25 छक्का 150, 25 तियां 75 और 15 80 हो गया, 80 क्यों हो जाएगा, हाँ ठीक है 900 होगा ना, 5 का गुणा कर दो यानी कि 4500 आंसर। अगला सवाल, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई इतनी है को पिघलाया जाता है, इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं, ऐसे कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल आसान है, 48 गुणे में 48 गुणे में 48, ये जो वॉल्यूम है इस घन का वो हमारा एक ठोस घन के जिसका क्या है 64 सेंटीमीटर प्रत्येक का आयतन है, इतने एन रहे होंगे, तो यहाँ पर 16 चौकू 64, 16 तियां 48 हो गया, इधर करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, सभी में 8 है तो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, 12 अट्ठे 96 हो गया, ठीक है, और 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ देंगे 57, गुणे में 3, 3 छक 18 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 22 हो गया, 3 पंजे 15 हो तो 17 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि वृत्त की एक जीवा इतनी सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त की त्रिज्या r होनी चाहिए। तो देखो वृत्त की जीवा है भाई, देखो हम दो कंडीशन में करते हैं, एक तो कंडीशन में ये मान लो जीवा है यहाँ पर 20.5 हो गई, ठीक है, अगर मान लो हम इसका आधा करते हैं तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, क्योंकि इस तरीके से रही होगी रेडियस, जब यहाँ से इस पर लाइन डालेंगे तो ये अब 2 बराबर भागों में बढ़ती है, तो ये 10.5 हो गया,
अब यहाँ पर ये रेडियस हो गई, ये तो समझ गए कि रेडियस इज ग्रेटर देन 10.5 होगी। अब यही एक जीवा कंडीशन ये भी तो बनेगी कि यहाँ पर हो जाए जीवा और जो व्यास है वो बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पर रेडियस बराबर में क्या हो जाएगा 20.5 हो, सॉरी 10.5, क्योंकि जीवा का व्यास का आधा होता है रेडियस। तो दो कंडीशन बनेगी, यानी कि जब ये कंडीशन और दो कंडीशन दोनों को मिलाएंगे, एक तो कंडीशन ग्रेटर देन, एक कंडीशन इक्वल की 10.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं फिर। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि की जाती है, शंकु के आयतन में प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, वहां पर तो हमें निकालना ही पड़ी थी, यहाँ पर तो दे दिया है। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, यानी कि 4 से 5 हुआ, 4 से 5 हुआ, रेडियस 2 बार बड़ी होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर 2 बार तो 2 बार वृद्धि हुई, और हाइट में 1 बार वृद्धि हुई, यानी कि 64 हो गया और इधर 125 हो गया। तो 5 से 4 गया तो 1 हो गया, 12 से 6 गया तो 6, वृद्धि किसमें हुई 64 में, डबल जीरो लगा दो। ठीक है, तो इधर करेंगे 16 हो जाएगा, इधर 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो गया, और 25 छक्का 150 और 2 152 हो गया, बटे में 16 हो गया। अब 16 ने में 144 होता है, बचा कितना है 8, फिर 16 पंजे 80 होता है, 95 समथिंग आंसर। अगला सवाल, ये CHSL के स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, ये कह रहा था देखो पहला, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13, 5, 12 के अनुपात में है तो उसके दो कोण न्यून कोण होंगे। 5, 12, 13 बिल्कुल समकोण त्रिभुज है, एक 90 डिग्री है, तो दोनों क्या होंगे न्यून कोण होंगे। पहली कंडीशन तो सही है, हमें गलत बताना है। ठीक है, फिर कह रहा था ये भुजाओं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है, तो भैया ये तो निकालना पड़ेगा, या तो आप ऐसे मान रख लो जिससे आप आसानी से निकाल पाओ। जैसे a बराबर में अगर हम 2 रख लें तो एक चीज बताओ, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 दूनी 6, इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 2 भागों में, तो ये कितनी हो गई हाइट 5 नहीं होगी, हाइट हो जाएगी 4 चौकू 16, 16 से 3 चला गया, 3 16, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 4 चौकू 16 या 3 का स्क्वायर, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये निकल आया। अब अगर हम इसका क्या निकालें क्षेत्रफल, तो 1/2 6 गुणे में √7, यानी कि ये आ जाएगा 3√7। अब आंसर में देखो 3√/2, यहाँ पर a का मान 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 √3 हो गया। तो बताओ, सबसे पहले तो यही गलत हो गया, आगे तो हमें चेक भी नहीं करना पड़ा। ठीक है, आप कह रहा था किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, मध्य बिंदुओं से ये जोड़ा गया तो ये 4 भागों में बराबर हो गया ना, यानी कि पूरे का 4 हो गया, तो ये तो 1/4 हो गया ना, बात खत्म हो गई। ये भी सही है, तो ये तो आंसर है। ठीक है, यह कह रहा था सबसे बड़ी भुजा एल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा L²/2 से कम होगा। सबसे बड़ी भुजा एल वाले, यानी कि देखो हम समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यानी कि इसका क्या हो जाएगा √3 में हो जाएगा हमारा एरिया। अब कह रहा था क्षेत्रफल हमेशा L²/2 से कम होगा, यानी कि 4/2 से कम होगा। क्या 2 दूनी 4, यहाँ पर 1.732 आ गया, ये तो कम आ रहा है। अब हमेशा के लिए कह रहा था, इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर हो गया, जैसे 3 4 और ये 5 हो गया, इसका एरिया लिखोगे तो 2 दूनी 4 और 1/2 है ना, तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 आ गया। अब L² यानी कि 25 का आधा अगर करेंगे तो ये 12.5 आ गया। यहाँ पर भी ये कंडीशन हो गई, यानी कि कहीं ना कहीं ये हर जगह ऐसा ही होगा। ठीक है, तो हमारा गलत कौन सा था, सेकंड नंबर। अगला सवाल, एक गोले के व्यास में 30% की वृद्धि की जाती है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी। बहुत आसान सवाल है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पर 3 बार करना पड़ेगा। 30% का मतलब 3/10, यानी कि 10 से 13 हो गया और 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो 1000 हो गया, ये हो गया हमारा 2197 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस ये 7 9 और 1 2 से गया 1 अपॉन में कर देंगे 1000, गुणे में हो गया 100, तो ये 2 जीरो चले गए, यानी कि 119.7% आंसर। अगला सवाल, एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन 512 घन इकाई है। ठीक है, घन बनाने के लिए वर्ग इकाई में कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आयतन यानी कि 512 हो गया, यहाँ पर तो a बराबर में कितना आ गया 8 आ गया। अब उसको देखो कागज की जरूरत है, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो 6a² हो गया, यानी कि 8 2 64 गुणे में 6 हो गया, 6 चौक 24 6 रंग 36 और 2 38 आंसर। ठीक है, आसान था ये तो। एक लंब आयताकार डिब्बे की माप लंबाई इतनी और इतनी और इतनी है, इतनी इतनी आयामों वाले साबुन के केकों को डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना चाहिए
जाना कि डिब्बे में कोई खाली जगह ना बचे, डिब्बे में कितने केक पैक आ सकते हैं, बहुत आसान है। टोटल अगर वॉल्यूम देखें तो 1.6 इंटू में 90 इंटू में 60 था और एक टेकी का 6 गुणे में 5 गुणे में 40 था, इसमें एन रखी जानी थी। कुछ भी चेंज मत करूं, 4 चौकू 16 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 30 तियां 90 हो गया, 4 तियां 12 छंग 72, कहीं 72 लिखा है, आंसर लगा दो। आपको पता है कि mm सेंटीमीटर ये सब चेंज करोगे या तो 10 का भाग होगा या तो 10 का गुणा होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑप्शन यही दे देता 720, 7200, 72,000, तब आपको एग्जैक्ट करना पड़ता। अगला सवाल, एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रिज्म का आयतन बताइए। भाई देखो, जैसे ही प्रिज्म मिले तुरंत आपको सिलेंडर पर पहुंचना है। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये क्या होता है सिलेंडर में, आधार का क्षेत्रफल, इनटू में क्या हो गया, हाइट हो गई। यही हमारा बन जाता है किसका, प्रिज्म का वॉल्यूम। बस बात खत्म, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल देखो, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो ये तो निकाल लोगे, √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 4 चौकू 16 हो गया। अब आती है भाई हाइट की निकालने की। इसका लेटरल सरफेस एरिया 120, अगर हम देखें किसका, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h) होता है, यही तो होता है। अब ये 2πr क्या है, आधार का परमाप, यही तो होता है, इनटू में हाइट हो गई, बराबर में 120 दिया। आधार का परमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणे में 8 हो जाएगा, सॉरी 4 गुणे में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 साइडें होती है ना समबाहु त्रिभुज में। इनटू में h हो गया, बराबर में 120 हो गया, यानी कि h बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर रख देंगे 10, 4 चौकू 16, 40 √3, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे ही प्रिज्म मिले तुरंत पहुंचो सिलेंडर के ऊपर, पिरामिड मिले तुरंत कोन के ऊपर, आंसर आपका आ जाना है। ठीक है, तो ये था हमारा मेंसुरेशन। इसमें टोटल लगभग 157 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो ये आज तक का आपका अपडेट हो गया एकदम से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी बहुत लोग शांति से बैठे हुए हैं, आप धीरे धीरे जागना शुरू हुए, क्योंकि आप क्या हुए, फॉर्म आपके आना शुरू हुए। तो यही तो होता है, जो टाइम यूटिलाइज करना वो कर नहीं रहे, और वो टाइम यूटिलाइज कर रहे जिसको सभी करेंगे, तो फिर फायदा क्या, फिर कैसे फाइट कर पाओगे। जो टाइम फ्री का टाइम है भाई, उसको यूटिलाइज करने से आप आगे निकलोगे ना कि सबके साथ चलने से आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो आप लोग करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।